आज हम बात करेंगे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार के रूप में उतरी हुई हैं नीपू सिंह, उनके पति उपेंद्र सिंह से। उपेंद्र सिंह जो हैं वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं और बताते चले कि ये लोग 20-25 वर्षों से मोहम्मद शहाबुद्दीन और आरजेडी पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं। जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तब तक हिना साहब के लिए या फिर आरजेडी के जो भी उम्मीदवार हैं विधानसभा चुनाव के लिए ये लोग लगातार काम करते रहे हैं। और अब इस बार उपेंद्र सिंह की पत्नी नीपू सिंह जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवार बताई जा रही हैं। उपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग जीरादेई विधानसभा क्षेत्र को किस लिए और क्या आपने देखा, आपने उस क्षेत्र को चुना है? पहले तो मैं आपको एटीएन चैनल को धन्यवाद कहूँगा कि आपने मेरी बातों को जनता से रूबरू करा रहे हैं। जी। जीरादेई विधानसभा हमारा गृह विधानसभा है। वहाँ पे हम लोग 25-30 साल से हमारे बाबूजी मुखिया रहे हैं और वहाँ लोगों का हम लोग सेवा करते रहे हैं। इसलिए जीरादेई की जनता का आशीर्वाद मिला, बोले चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की तरफ से कुछ आशीर्वाद मिला, हम लोगों ने चुनाव की तैयारी कर दी। जीरादेई की जो धरती है वो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि कही जाती है। और जो क्या लग रहा है कि जो विकास होने चाहिए जीरादेई में वो विकास हुआ है या नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ है। इतना महान पुरुष की धरती पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पे शहाबुद्दीन साहब के बाद जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि आया अपना झोली भरने के लिए काम किया, न कि जनता न कि विकास। और माननीय जो अभी वर्तमान विधायक जी हैं हम ही लोग के वोट से जीते थे। जी, पिछले बार जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था, हालांकि इस बार नहीं है, और आप लोगों ने ही जिताने का काम भी किया था। जी, हम लोग काफ़ी मेहनत किए और काफ़ी ईमानदारी से उनके साथ लगे रहे। लेकिन बीच में उन्होंने साहब जैसे हमारे बोल दिए थे कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। जी, बिल्कुल। तो परिस्थितियों के सामने दिखा, प्रैक्टिकली आ गया 2-3 महीने के बाद। क्या दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया 2-3 महीने बाद पार्टी बदल लिए। जेडीयू और आरजेडी के साथ थे, फिर बोले थे कि किसी भी हाल में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। जो आदमी इनके डीएनए पे सवाल करता है, जो आदमी इनके डीएनए पर सवाल उनके साथ जाके मिल जा रहे हैं, इससे बड़ा क्या बात हो सकता है? तो ये लोग राजनीति के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये हम लोग का सिद्धांत नहीं है। उपेंद्र जी, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र को आपने चुना है और ख़ास करके अगर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सीवान जिले में, लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र की एक अलग महत्ता है क्योंकि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो कहा जाता है कि गृह जो है कि वो प्रखंड भी है। तो कुछ आपने इसके लिए सोचा है कि अगर आपकी पत्नी आरजेडी से आ रही हैं तो क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा, क्या क्षेत्र के विकास के लिए क्या कुछ सोचा है, कुछ प्लानिंग किया है? बहुत कुछ सोचा है। क्या किया सोचा है? गरीब गुरबों को बढ़ाएंगे, रोड, सड़क, शिक्षा और जितना संभव हो सकेगा अपने जीरादेई का विकास करेंगे हम। और हालांकि जो आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हैं, कहा जाता है कि वो भी सबसे पहले उसी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते हुए थे। उस समय उस तरह का परिसीमन था जो उनका गृह क्षेत्र पड़ता था प्रतापपुर। जी, उस समय वहाँ वो चुनाव जीते थे और काफ़ी अच्छा लोगों का सहयोग मिला था और बराबर भी मिला है। आज भी बिहार की राजनीति में एक हस्ती के रूप में माने जाते हैं और राजद के फाउंडर मेंबर हैं हमारे साहब। अच्छा, जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो इसके पहले से भी कई लोग लगे हुए हैं। अजय चौहान हैं आरजेडी के, आपके संजय सिंह जो प्रमुख है वहाँ के मैरवा के, या तमाम और भी लोग। तो आपने कहा था, जैसे कि उस दिन भी आपका इंटरव्यू हुआ था, आपने कहा था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने के ही आदेश पे हम लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो ये क्या श्योर माना जाए कि उपेंद्र सिंह की पत्नी नीपू सिंह को टिकट एकदम श्योर और फाइनल है? पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उनके साथ हैं। हम अभी हमको आश्वासन मिला है, हम घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। हाँ, जिसको भी अगर टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। अच्छा, ये बताइए कि पिछले विधानसभा में आप लोगों ने रमेश सिंह को जिताया और आज जो स्थिति है कि फिर से नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए हैं, इस बार क्या होगा? इस बार क्या समीकरण वही रहेगा या समीकरण पूरी तरीके से चेंज है इस बार? पूरी तरह से ध्वस्त है समीकरण, वो समीकरण रहने का सवाल ही नहीं उठता है। और मैं नीतीश जी से ये कहना चाहता हूँ, हमारे साहब राजनीतिक बंदी हैं। लालू यादव, माननीय लालू यादव जी अध्यक्ष जी हमारे राजनीतिक बंदी हैं। अगर उनको छोड़ा, उन लोग को वहाँ बाहर निकाल के अगर चुनाव करा लें, अगर मुखिया से भी जीत जाते हैं तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये मुखिया से भी नहीं जीतने लायक लोग हैं।
जिनके साथ, जिनके डीएनए पे सवाल किया जा रहा है जी जी। और फिर उन्हीं के साथ ये जाके मिल जा रहे हैं। अब इनका क्या है, देख लीजिए ऐसे लोगों का क्या महत्व है। अच्छा, नीपू सिंह जी को लेकर के कभी हिना साहब से या पूर्व मंत्री औद बिहारी चौधरी जी से भी बातचीत हुई थी कि यहाँ से कैंडिडेट बनाया जाए? हम लोग वहाँ से उस क्षेत्र के रहने वाले भी हैं। जी जी, सब बात हुई है। क्या कहना है उन लोगों का? कहे जाइए, आप तैयारी करिए। हम कहे जिसको मिलेगा उसका सम्मान है, जिसको टिकट मिलेगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे, पार्टी के साथ हैं। क्या लग रहा है कि अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है और ऐसे में क्या होना चाहिए? क्या चुनाव ऐन वक्त पे हो जाना चाहिए या पहले लोगों की ज़िंदगी बचानी चाहिए उसके बाद चुनाव करना चाहिए? चुनाव तो होना ही नहीं चाहिए अभी, जिंदगी से बड़ा चुनाव नहीं है। ये लोग तो डर रहे हैं ना कि अगर चुनाव नहीं कराते हैं राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, निष्पक्ष चुनाव। ये लोगों को तो लूट खसोट करना है, ईवीएम लूटना है, ईवीएम बदलना है। सरकार तो पूरा तंत्र को ही बदल दे रहा है। राष्ट्रपति शासन होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, इसके लिए ये डर रहे हैं। ये महामारी में बिहार को बचा नहीं रहे हैं, विनाश में भेज रहे हैं। इतना जिला 16,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। और मुद्दा बनेगा, बाढ़ भी मुद्दा बनेगा आने वाले चुनाव में। बाढ़ मुद्दा बनेगा क्योंकि बाढ़ पीड़ितों का अगर देखा जाए, सिवान की अगर हम बात करें लकड़ी नबीगंज इलाके में, तो बाढ़ पीड़ितों तक जो उन तक राहत की सामग्री पहुंचनी चाहिए वो लोग नहीं पहुंचा पा रहे। सरकार उनकी मदद नहीं कर पा रही है। ये मुद्दा नहीं बनेगा, ये जनता उनको जवाब देगी जी। ये छोटी छोटी चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाया जाता, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जी। ये जनता के अंदर जो है वो उनको उस समय समझाएगी अपने वोटों से। ये राजनीति करने का समय नहीं है, यहाँ लोगों को मदद करने का समय है। अच्छा, आप लोग क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं, आपके बड़े भाई वहाँ से मुखिया भी अभी हैं, नगेंद्र जी, पिताजी भी आपके कई वर्षों से रह चुके हैं। तो क्षेत्र में जब आप जीरादेई विधानसभा जो क्षेत्र है लंबा क्षेत्र माना जाता है, तो लोगों का रुझान क्या मिल रहा है? लोगों का क्या कहना है? काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है। राजद के प्रति, साहब के प्रति लोगों का झुकाव है। जी जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। यानी कि उम्मीद है कि अगर आपको टिकट मिला आपकी पत्नी को तो श्योर जनता चुन करके विधानसभा में भेज देगी। निश्चित जीतेंगे। किसी जो भी पार्टी से, जिसको भी हमारे पार्टी से टिकट मिलेगा उसको निश्चित जनता वहाँ से चुनेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो रघुनाथपुर के विधायक हैं हरिशंकर यादव, वो मोहम्मद शहाबुद्दीन को भगवान मानते हैं और कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान के लिए विकास पुरुष है, लेकिन बीजेपी वाले लगातार शहाबुद्दीन का नाम लेकर ही राजनीति करते हैं, ऐसा क्यों? बीजेपी को डर है, यहाँ उनका कोई जनाधार नहीं है, किसी पार्टी का जनाधार नहीं है जितना साहब का जनाधार है। जमीनी नेता है, विकास किए हैं। उस विकास को भुलाने के लिए लोग ये इस तरह उनका नाम लेके हिंदू मुस्लिम करके यहाँ की राजनीति 14-15 साल से जेल में बंद है, तब भी जनाधार है, तब भी बीजेपी डर रही है। तभी डर रही है। बीजेपी के बड़े बड़े लोग नेता आते हैं, उनका नाम लेके यहाँ से स्टेज से बोलते हैं, ये कम बड़ी बात है। जी जी, अमित शाह जैसे लोग, अमित शाह जी जैसे लोग इस तरह का स्टेज से भाषण देते हैं उनके नाम लेके, उनके नाम पर ही पूरा भारत में राजनीति करते हैं लोग। तो आने वाले चुनाव में भी फिर शहाबुद्दीन के नाम पर ये लोग चुनाव आने वाले चुनाव में इन लोग की मर्जी जिसके नाम से लड़े, लेकिन हम लोग तो उनके साथ हैं। आप लोग शहाबुद्दीन साहब के सिपाही हैं, उनके साथ रहेंगे? जरूर जरूर, मरते दम तक। जिस तरह नेल्सन मंडेला 27 साल तक दक्षिण अफ्रीका में जेल में अंदर रहे, बाहर निकलने के बाद राष्ट्रपति, उसी तरह हमारे साहब बहुत जल्द ही निकलने वाले हैं और देश का नेतृत्व करेंगे। कब तक, क्या उम्मीद रखिए? उम्मीद रखिए बहुत जल्द ही। ये राजनीतिक बंदी है, आज ही निकल जाए। वैसा वैसा केस तो कितने लोगों पे पड़ा है, सब फेक केस है। एक भी केस जो है उन पे सही नहीं है। अगर यही मोहम्मद शहाबुद्दीन अगर जेडीयू की तरफ चले गए रहते तो सारा केस खत्म हो गया रहता। झुक नहीं सकते हैं वो, जी जी, वो राजनीतिक में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, उनके पुत्र हैं उसामा साहब, क्या उनको भी अब राजनीति में आ जाना चाहिए? अभी पढ़ लिख रहे हैं जी, पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ के आना चाहिए। वो तो है, आना चाहिए, लेकिन अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वो पढ़ाई के बाद आने से थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल आपने देखा कि उपेंद्र सिंह से बातचीत हुई। हालांकि ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और इनके जो पिताजी हैं रहे हैं या फिर इनके भाई साहब, ये जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में एक पंचायत है, वहाँ से लगातार मुखिया आज भी वर्तमान में है और ये इनकी पत्नी विधानसभा जो जीरादेई का है वहाँ से चुनावी मैदान में उतर पड़ी हैं और सीधे तौर पे ये लोग आरजेडी के समर्थक हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके परिवार के काफ़ी करीबी हैं। ऐसे में इन्हें उम्मीद भी है कि आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी इनकी पत्नी नीपू सिंह को टिकट देगी और जिस तरह से बदलाव की बयार चल रही है
जिस तरह से बाढ़ पीड़ित जो है वो त्राहिमाम है, सरकार के खिलाफ लगातार गुस्से देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बिहार सरकार को इस चुनाव में झेलना पड़ेगा। और आरजेडी का जिस तरह से जनाधार बढ़ता दिखाई दे रहा है, वैसे में यह लग रहा है जरूर कि आने वाले समय में नीपू सिंह को अगर टिकट मिल जाए जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से, तो वहाँ की जनता जिता करके विधानसभा में भेजने का काम जरूर करेगी। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार के साथ आशीष की रिपोर्ट।